Assalamu alaikum 3 class. I hope you're all safe and sound in your homes. Welcome to the online classes. National Public School now provides you the opportunity to study online and get benefited from this. As I always said, work hard unless you succeed. So today we are going to start our first term syllabus. As you all see that I have the book of science of Skylark. स्काईलार्क की साइंस की बुक है मेरे पास. Firstly, we are going to do the reading. As you all know that how much the importance of reading is. अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे लेसन की तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते. वैसे भी रीडिंग करने से आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि रीडिंग समझाना भी वो समझना भी एक काम है. So first you have to pick up your pencils in your hands to write down the meanings of the difficult words or you underline any definition that is important. पेंसिल ले लें या हाइलाइटर ले लें, इट्स अप टू यू. हाइलाइटर भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेते हैं. बेसिकली हाइलाइटर की इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप अपना लेसन खोलते हैं तो हाइलाइटेड चीज़ें सबसे पहले आपको नज़र आती हैं, तो उन चीज़ों को आप सबसे पहले याद करते हैं. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हाइलाइटर. दिस इज़ आवर पेज नंबर 2, यूनिट नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी. बेसिकली प्लांट की जो बॉडी होती है, मतलब प्लांट के अंदर क्या ऑर्गन्स, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, क्या काम हो रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा. रूट एंड स्टेम ब्रैकेट पे लिखा हुआ है. रूट क्या होता है? रूट्स कहते हैं जड़ों को, कि प्लांट कहाँ से अपना खाना लेता है, जड़ों से उसका क्या ताल्लुक़ है, उसकी जड़ें क्यों होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. उसी तरह स्टेम कहते हैं तने को. अब स्टेम क्या काम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उसका काम क्या है, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. सो वी हैव स्टार्टेड. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. सॉइल कहते हैं मिट्टी को. प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? मिट्टी में. एंड मेक देयर ऑन फूड, और अपना खाना बनाते हैं खुद ही करते हैं. इंसानों की तरह तो है नहीं कि खाना कहीं से हासिल करना हो उनको. प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उनको कोई बना के नहीं देता. जैसे आपकी मम्मा आपको खाना बना के देती हैं, इस तरह बेचारे प्लांट्स की कोई मम्मा नहीं होती, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लोग नहीं हैं, बेजान हैं. ग्रास, हर्ब्स, वेजिटेबल्स एंड ट्रीज आर प्लांट्स. अब कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स में आ जाती हैं? ग्रास घास, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, एंड ट्रीज और पौधे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, दरख्त पौधे हैं. अ प्लांट हैज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स. अब प्लांट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स भी होते हैं पत्ते, फ्लावर्स फूल होते हैं, फ्रूट फल, एंड सीड्स और उनके बीज होते हैं. बीज क्या काम करते हैं? बेसिकली जब एक फ्रूट बनता है, उसके अंदर से बीज निकलता है, वो बीज जब दोबारा हम सॉइल में उसको दबा देते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है. उसी तरह का यू हैव टू अंडरलाइन और हाईलाइट दिस लाइन कि प्लांट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. अ प्लांट हैज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स. These parts of plants form two systems. अब ये जो प्लांट के हमने अभी पार्ट्स आपको बताए हैं, इनके 2 सिस्टम होते हैं. 2 सिस्टम कौन कौन से होते हैं? वन इज़ रूट सिस्टम एंड द अदर इज़ शूट सिस्टम. एक कहते हैं रूट सिस्टम को, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से को, जहाँ पे रूट्स मौजूद होती हैं, उनका काम क्या करना होता है प्लांट के साथ. एक कहते हैं शूट सिस्टम को, जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसका काम क्या करना होता है प्लांट के साथ. डिटेल में पढ़ते हैं. रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द रूट एंड इट्स ब्रांचेस. अब जो रूट सिस्टम है उसमें रूट होती हैं और उसकी ब्रांचेस होती हैं. मैं आपको दिखाती चलूँ. ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, आपकी बुक पर बनी हुई है. नीचे वाला पोर्शन उन्होंने कहा है रूट सिस्टम. रूट सिस्टम देखिए, रूट्स हैं और उनकी आगे से और ब्रांचेस हैं.
छोटी छोटी बारीक बारीक। तो ये रूट्स हैं और रूट की आगे से ब्रांचेस हैं। इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, ग्राउंड ज़मीन, ज़मीन के अंदर का हिस्सा होता है ये। शूट सिस्टम, द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। शूट सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? स्टेम पर और उसकी ब्रांचेस पर। अब मैं अगेन आपको दिखा दूँ, ये जो ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, और ये शूट स्टेम्स होते हैं, बहुत सारे तने होते हैं और उनकी भी आगे से ब्रांचेस होती हैं। आपने देखा होगा कि एक लंबी सी स्टॉक होती है, टहनी होती है, उसको स्टेम कहते हैं और उसकी आगे से ब्रांचेस होती हैं। लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये है आपकी ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड के ऊपर जो आपको तना होता है आपका, दैट स्टेम, इसे कहेंगे स्टेम, ठीक। और जो ग्राउंड के नीचे वाले हिस्से होते हैं, दैट इज़ लाइक दिस, ये कहते हैं रूट्स। उन्होंने कहा कि रूट्स की भी आगे से ब्रांचेस होती हैं, ठीक, ऐसे, लाइक दिस। और स्टेम की भी ऊपर से ब्रांचेस होती हैं, ऐसे, और उनकी भी आगे से ब्रांचेस होती हैं। ये और एक लंबी सी स्टॉक है, उसकी आगे से स्टेम्स हैं और स्टेम्स की भी आगे से ब्रांचेस हैं। ये स्टेम हो गया और ये रूट्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इट्स पार्ट, सॉरी, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। अब जो इसकी ब्रांचेस हैं, स्टेम जो है उसमें उसकी ब्रांचेस भी आ जाती हैं, पत्ते भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, फ्रूट, फल भी आ जाते हैं और बीज भी आ जाते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ आउटसाइड द ग्राउंड। ये वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के बाहर है, ज़मीन के ऊपर है। सो दिस ऑल इज़ टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट हमने आज पढ़े हैं, टू सिस्टम्स, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम बेसिकली वो है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, और ये कंसिस्ट करता है रूट्स और उसकी ब्रांचेस पर। शूट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है स्टेम्स और उसकी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ठीक। और शूट सिस्टम जो है वो प्लांट का जो ग्राउंड के बाहर का हिस्सा होता है, अंदर का नहीं होता। नेक्स्ट इज रूट। अब रूट क्या है? रूट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट प्लांट का अंदरूनी हिस्सा होता है। रूट्स परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। अब रूट्स जो हैं वो दो तरह के काम करते हैं, फंक्शंस उनके काम होते हैं। टू होल्ड द प्लांट फर्मली, प्लांट को बहुत ही पक्के तरीके से पकड़े रखता है। रूट्स जो हैं वो प्लांट को खड़े होने में मदद देती हैं। अगर तो वो ज़मीन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है तो प्लांट नहीं गिर सकता। टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम। अब जो ज़मीन के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे, जितनी भी नमकियात होंगी या पानी होगा, वो सारा रूट्स के थ्रू प्लांट के स्टेम तक जाएगा। और उसका काम क्या होगा कि स्टेम के ऊपर जो फूल लग रहे हैं उनको अच्छे तरीके से खिलाना कि वो खिलें बहुत प्यारे तरीके से। फिर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जितनी भी मिठास और जो कुछ भी उनकी विटामिन्स वगैरह होते हैं वो सारे रूट्स के थ्रू ही स्टेम तक पहुंचते हैं। फिर ही स्टेम से आगे वो फ्रूट में जाते हैं। तो दो तरह काम होते हैं रूट्स के। फर्स्ट कि वो प्लांट को फर्मली बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। और सेकंड कि वो पानी, वाटर और नमकियात मिनरल्स को स्टेम को देता है, ठीक है। सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड रूट्स वेरी वेल। रूट बहुत ईजी है। टर्न टू द पेज नेक्स्ट। Okay, here it is. Roots are many types, but there are three main types of roots. वो कह रहे हैं कि रूट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन तीन तरह की जो मेन टाइप्स हैं रूट्स की वो हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट्स, ट्यूबरस रूट्स।
टैप रूट, फाइब्रस रूट्स, ट्यूबरस रूट्स, ये 3 तरह की रूट्स की टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, ट्यूबरस रूट्स। ठीक, अब मैंने आपको 3 तरह की टाइप पढ़ा दी, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अभी तक मैं आपको जो बातें बता चुकी हूँ मैं उनको दोबारा रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि फर्स्टली हमने पढ़ा कि प्लांट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं प्लांट के अंदर। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उनके 2 सिस्टम्स होते हैं, वो 2 सिस्टम्स में डिवाइड होते हैं। वो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं? एक सिस्टम आ जाता है रूट सिस्टम और दूसरा सिस्टम आ जाता है शूट सिस्टम। अब जो रूट सिस्टम है उसके आगे क्या है? वो कंसिस्ट करता है रूट्स पर और उसकी ब्रांचेस पर। अब जो रूट, उन्होंने एक और बात बता दी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, कि ये प्लांट का अंदर का हिस्सा होता है, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर होता है। और जो शूट सिस्टम है उसका उन्होंने बता दिया कि कंसिस्ट ऑफ द स्टेम्स एंड इट्स ब्रांचेस। ओनली, नॉट ओनली ब्रांचेस, जब स्टेम्स की बात आ गई है कि वो तनों की बात आ गई है, बाहर की बात आ गई है, तो उसके ऊपर फल भी लगते हैं, उस पर फूल भी होते हैं, उस पर पत्ते भी होते हैं, उसमें सीड्स भी होंगी। फल हैं तो सीड्स होंगी, और अगर सीड है तो फ्लावर होगा, और अगर फ्लावर है तो वहाँ पे लीव्स भी होंगे, और लीव्स किसके ऊपर होंगे? ब्रांचेस के ऊपर होंगे, और ब्रांचेस कहाँ पे होंगी? स्टेम के ऊपर होंगी। वेरी इजी। अगर आप बात करते हैं फ्रूट की, तो फ्रूट के अंदर सीड भी होगी। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। सीड अगर मिल रही है तो वो फ्रूट से मिल रही है, फ्रूट मिल रहा है तो वो फ्लावर से मिल रहा है, फ्लावर मिल रहा है तो वो लीव्स से मिल रहा है, लीव्स मिल रहे हैं तो वो ब्रांचेस से मिल रहे हैं। किन की ब्रांचेस? स्टेम की ब्रांचेस। अंडरस्टैंड? ये सारा है शूट सिस्टम, और ये वो प्लांट का पार्ट है जो कि ग्राउंड के आउटसाइड होता है, आउटसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रूट के बारे में। रूट जो है वो कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है अच्छे तरीके से। इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, ये चीज़ याद कर लें, हाईलाइट कर लें। रूट परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस, 2 फंक्शन रूट के हमने पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट पढ़ा कि टू होल्ड द प्लांट फर्मली, प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़े रखता है, सख्ती से, मजबूती से। टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम, और जो स्टेम होता है उसको पानी और नमकियात मुहैया करता है, सप्लाई करता है वाटर और मिनरल्स, किसको? स्टेम को। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि रूट्स की जो हैं वो 3 तरह की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, और ट्यूबरस रूट होती है। अब इन तीनों की जो रूट्स की जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आप लोगों ने क्या करना है? 3 डेफिनेशंस, एक डेफिनेशन आ जाती है रूट सिस्टम की, एक शूट सिस्टम की, और एक आ जाती हैं रूट की। इतनी सी खाली कि इट्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट के कितने सिस्टम्स होते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म 2 सिस्टम, 2 सिस्टम होते हैं प्लांट के। आपने ये भी बताना है मुझे कि रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, रूट के फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। और जो अदर टाइप्स आपको मैंने मेन टाइप्स जो रूट्स की बता दी हैं उनके तीनों के नाम आपको आने चाहिए। कौन कौन से नाम होते हैं? नंबर 1 इज़ टैप रूट, नंबर 2 इज़ fibrous root, number 3 is tuberous root. Understand? आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती चलूँ, हमने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपने बुक के साथ साथ अपनी कॉपी भी आगे रखनी है। नेशनल पब्लिक स्कूल की कॉपी, 4 लाइन कॉपी 3 क्लास आप सबके पास होनी चाहिए, और उस कॉपी पे हम काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक रेज़र, एक पेंसिल, एक शार्पनर और स्केल, ये 4 चीज़ें हमेशा आपके पास मौजूद होनी चाहिए। पेंसिल शॉर्प करके रखनी है आपने, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत परफेक्ट आए। और जैसे जैसे मैं काम करवाऊँ आपने मेरे साथ साथ काम करना है। कोई भी मसला, किसी किस्म की भी परेशानी आपको आती है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हैं।
कोई भी मसला नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हमारा काम हो जाएगा। और जो साथ साथ आपने मेरे साथ साथ काम करना है ताकि आपका कोई भी काम किसी किस्म का भी पेंडिंग ना हो। ओके, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।